दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सचेंजेस और ट्रेडिंग के ऊपर और देखेंगे कि जो नए लोग जुड़ते हैं वो क्या क्या गलतियां करते हैं एक्सचेंजेस और ट्रेडिंग के ऊपर और कुछ टिप्स लेंगे जिससे आपसे ये गलतियां ना हो। तो आपको मेक श्योर करना है कि ये वीडियो एंड तक देखो और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हमारी नेक्स्ट जो पार्ट है उसको देखना हो आपको तो हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, पुरानी वीडियो की और अगले वीडियो की। ठीक है, तो इस सीरीज़ को पूरी देखो आप, जिससे आपको सीखने को मिले। तो चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। नेक्स्ट सेक्शन आता है वो कहता है एक्सचेंज एंड ट्रेडिंग्स के ऊपर। और जब हम लोग फाइनली अपने बिटकॉइंस या फिर क्रिप्टो करेंसी ले लेते हैं उसके बाद हमारा ध्यान जो जाता है वो सबसे पहले जाता है ट्रेडिंग के ऊपर। और ज़्यादातर लोग लाइक 70 to 80% लोग ये देखते हैं कि हम ट्रेडिंग से कैसे पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, नाउ आपको एक एक्चुअल फैक्ट बताता हूँ कि अराउंड 70 to 80% जो भी लोग जुड़ते हैं नए ट्रेडिंग में वो लॉस करते ही करते हैं। और अगर आप जुड़ने वाले हो ट्रेडिंग में तो आप ये समझ लो कि आपको लॉसेस होंगे ही होंगे, आपको कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसे बनाए जाते हैं, मैं अगर सच्चाई बताऊँ इनकी, कि ये प्लेटफॉर्म ऐसे बनाए ही जाते हैं कि आप ट्रेडिंग करो, आपको रिवॉर्ड मिले, उसके बाद आपका लॉस भी हो। तो कुछ हद तक ट्रेडिंग में अच्छा प्रॉफिट भी कमाया जाता है, लेकिन प्रॉफिट वही कमाता है जिसकी एनालिसिस अच्छी होती है, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। इसके बारे में आपको नहीं पता तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो या फिर हमारे एलीट क्रिप्टो टूल पे जाके आप इसको देख सकते हो। हमने लर्निंग का सेक्शन बना रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे आप जाके चार्ट पैटर्न्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो, वीडियोस वगैरह देख सकते हो। तो हमने ये बना रखा है। नाउ जब भी हम एक्सचेंज को यूज़ करते हैं, जो सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि एक्सचेंज पे अपना सारा फंड्स डाल देते हैं। मैंने पहले भी आपको ये बताया कि एक्सचेंज में हमको कभी भी सारा अपना फंड्स नहीं डालना है। क्यों नहीं डालना है? क्योंकि जब आप एक्सचेंज पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हो तो एक्सचेंज वाले कभी भी आपको अपनी प्राइवेट की नहीं देते हैं, वो उनकी अपने पास ही रखते हैं। और अगर आपके पास प्राइवेट कीज़ नहीं हैं तो कल को अगर एक्सचेंज हैक होता है या कुछ भी होता है तो उसका सारा फंड्स चला जाता है। आपको मैं बताऊं कि पास रिपोर्ट्स, न्यूज़ वगैरह आती रहती हैं और डेली के डेली एक्सचेंजेस कोई ना कोई हैक हो ही जाते हैं। और अभी OKEX ने भी बंद कर दिया था अपने विड्रॉल्स, क्योंकि उनकी जो प्राइवेट की थी वो लीक हो गई थी या कुछ हो गया था। एंड बाइनेंस में भी कई सारे हैक्स हो चुके हैं पास्ट में। तो एक अच्छा आइडिया ये रहता है कि आप ट्रेडिंग का अमाउंट उतना ही रखो, जितना आपको ट्रेड करना है अपना फंड्स उतना ही रखो, बाकी का अपना किसी वॉलेट में सिक्योर रखो। ठीक है। नाउ सेकंड गलती जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि जो ईमेल आईडी होती है वो अपनी नॉर्मल यूज़ करते हैं। नाउ इसका ज़्यादा कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, बट मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप एक अपनी अलग ईमेल आईडी मेंटेन करके रखो तो ज़्यादा अच्छा है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। और एक और गलती जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि अपना 2FA नहीं लगाते हैं। नाउ एक्सचेंज अगर आप यूज़ कर रहे हो तो 2FA इज़ अ मस्ट, आपको लगाना ही लगाना है। 2FA का मतलब ये होता है कि जब आप लॉगिन करते हो तो लॉगिन करते समय आप अपना पासवर्ड डालते हो तो एक तरीके से वो एक और वेरिफिकेशन करता है जो आपके फ़ोन में SMS आएगा या फिर आप गूगल ऑथेंटिकेशन से करोगे। तो ये एक तरीके से स्टेप रहता है। तो हर एक्सचेंज में जो नई नई खुल रही है एक्सचेंज, लाइक बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस हैं, उसमें 2FA का फीचर होता ही होता है। अगर आप विड्रॉ भी करते हो तब भी कोई वेरिफिकेशन वगैरह पूछते हैं ये लोग। तो 2FA अच्छी चीज़ है और इसको लगानी चाहिए। नाउ 2FA में जो सवाल आता है वो हमारे पास ये आता है कि क्या हम इसको SMS यूज़ करें या फिर हम अपना गूगल ऑथेंटिकेशन यूज़ करें। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि गूगल ऑथेंटिकेशन ऐसा होता है कुछ, और ऐसे करके गूगल ऑथेंटिकेशन आपका दिखेगा। और जब आप इसको एनेबल करोगे तो यहाँ पे आपको एक QR कोड दिखेगा और एक की दिखेगी। नाउ बहुत लोग क्या करते हैं इसका कि ये जो चीज़ होती है ऊपर पढ़ते नहीं हैं और ऊपर सारी चीज़ें इसमें लिखी होती हैं कि इसको सिक्योरली सेव करो। यहाँ पे लिखा हुआ है कीप योर फेस रिकवर इन द केस ऑफ, अगर आपने फ़ोन लॉस कर दिया तो आपका यही चीज़ रिकवर करके देगी। तो सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि इसका बैकअप नहीं बनाते हैं। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि इस चीज़ को भी आप, जैसे ये की लिखी हुई है, इसको भी आप जहाँ पे अपनी प्राइवेट कीज़ वगैरह आपने स्टोर कर रखी है पेपर पे, इसको भी वहाँ लिख के रखो। क्योंकि अगर बाय चांस कल को वो एप्लीकेशन गूगल ऑथेंटिकेटर डिलीट हो जाता है या फिर आपका फ़ोन लाइक पानी में गिर गया या कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, चल नहीं रहा फ़ोन कल को, तो तब भी आप रिकवर कर सकते हो इसको और अपना अकाउंट ईजिली खोल सकते हो। बट अगर आपने ये सेव नहीं कर रखा कहीं, अपनी की को किसी पेपर पे नहीं लिखा हुआ,
तो आप इसको रिकवर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अगर बाई चांस अगर आपका एप्लीकेशन डिलीट हो जाता है तो ये फिर से आप एप्लीकेशन डाल के ये की डाल सकते हो और आपका फिर से अकाउंट चलने लग जाएगा। नो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हमको SMS यूज़ करना चाहिए। तो मैं आपको जो रेकमेंड करूँगा वो ये है कि SMS आपको यूज़ नहीं करना चाहिए अगर आप 2FA यूज़ कर रहे हो। उसके रीजंस हैं कई SMS में होता क्या है कि कभी कभार डिले हो जाता है SMS। अगर आपको बाय चांस कोई ट्रेड लेना हो और आपका अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा है और आपने सोचा कि चलो मैं यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट करूँगा और आपने देखा कि लॉगिन नहीं हो रहा और आपने 2FA भेजा और कभी कभार क्या होता है कि SMS जाता नहीं है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं SMS में भी। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उसको यूज़ ना करो, गूगल ऑथेंटिकेटर यूज़ करो। उसमें एप्लीकेशन आती है, उसमें आप एप्लीकेशन में लॉक भी लगा सकते हो। नो एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब आप अपना एक्सचेंज खोल लोगे तो स्टार्टिंग में जो सबसे बड़ी लोग गलती करते हैं वो ये करते हैं कि ट्रेडिंग जब स्टार्ट करते हैं तो ट्रेडिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उसको वो समझते नहीं हैं और बड़े बड़े ट्रेड्स ले लेते हैं या फिर कोई गलती कर देते हैं। तो हमेशा एक चीज़, आपकी जो भी एक्सचेंज रहता है उसकी एक अकेडमी करके सर्विस रहती है, जैसे हम देखोगे कि बाइनेंस की भी है और आप जाके यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। और अगर आपको तब भी ना समझ में आए तो आप गूगल या फिर यूट्यूब पे जाके उसकी वीडियो देख सकते हो कि कैसे उस एक्सचेंज को यूज़ करें और कैसे हम उसमें सारे जो टूल्स होते हैं उसको यूज़ करें। जब तक उसको यूज़ मत करो, जब तक आपको सारी चीज़ उसमें समझ में नहीं आती एक्सचेंज के ऊपर, या फिर आपने सुना होगा फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में, लेवरेज ट्रेडिंग के बारे में, तो इन चीज़ों में भी आप ज़्यादा मत जाओ अगर आपको क्लियर नहीं है इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कहता है कि एक्सचेंज में आपने एक बार अपना फंड्स डाल लिया, उसके बाद जैसे बाइनेंस पे हैं तो बाइनेंस में क्या होता है कि एक चीज़ होती है जिसमें आपको क्या होता है, थोड़ा बहुत फंड्स मिलता रहता है और ये एक तरीके से एक अटैक होता है। तो मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे आप एक्सचेंज में किसी में जाओगे तो ये क्या होता है कि इसमें जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं तो इनके पास वॉलेट्स होते हैं, मल्टीपल वॉलेट्स होते हैं और शेयर्ड ये पूल यूज़ करते हैं वॉलेट्स में। तो होता क्या है कि कभी कभार आपको दिखेगा कि आपके अकाउंट में बहुत छोटा सा अमाउंट आया है और उस छोटे से अमाउंट को हम कहते हैं डस्टिंग अटैक। और डस्टिंग अटैक होता क्या है कि जो स्कैमर होता है वो आपके अकाउंट में एक छोटा सा अमाउंट डालता है, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट का एक वो डालता है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये रहता है कि यहाँ पे जब भी आपको ऐसी कोई चीज़ दिखे तो सिंपली उसको इग्नोर करो, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपके पास आ रहे हैं पैसे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको आने दो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसमें जो स्कैमर क्या करता है कि स्कैमर एक मैसेज डाल देता है और मैसेज कुछ ऐसा होता है कि देखो इतना छोटा अमाउंट का BNB इसने भेजा इसको, और स्कैमर का मैसेज आया कि क्लेम योर 50 BNB यूजिंग दिस लिंक, ठीक है। और कोई इस पे लिंक पे जाएगा तो वो क्या करेगा कि क्लेम करने के लिए अपना ID पासवर्ड डालो बाइनेंस का, और लॉगिन जैसी करेगा वो बंदा उसकी साइट पे बिल्कुल सेम दिख रही होगी वैसी बाइनेंस की साइट, तो उसकी ID पासवर्ड वो चुरा लेंगे और उसका सारा फंड जो है वो खाली कर देंगे, अकाउंट खाली कर देंगे। तो ऐसे अगर आपको मैसेज दिखता है या फिर कोई प्राइवेट की पूछता है या कोई आपका पासवर्ड वगैरह पूछता है, या फिर देखो यहाँ पे KYC प्रोसेस करके बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं तो आप इन पे जाके पढ़ सकते हो। तो ऐसी अगर आपको कोई चीज़ दिखती है तो आप उसको इग्नोर करो और मेक श्योर करो कि ऐसी चीज़ें जो हैं इस पर आप ना जाओ, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी कि ट्रेडिंग में बहुत लोग क्या करते हैं, जब भी स्टार्टिंग करते हैं ट्रेड करना तो वो क्या करते हैं कि बहुत फोमो में बाय करने लग जाते हैं सिग्नल्स को। जो सबसे ज़्यादा हमारे पास वो आती है, मैं आपको दिखाता हूँ बाइनेंस पे जाके। अगर मैं बाइनेंस पे जाता हूँ और कॉइन ले लेता हूँ, जैसे मैंने ये कॉइन लिया, ठीक है, और ये एक तरीके से यहाँ पे ट्रेडिंग चल रही है 15 मिनट्स में, और अगर मैं 1 आवर के इसमें जाऊँ तो आप देख रहे होगे कि कैसे यहाँ पे ट्रेडिंग चल रही है ना। बहुत लोगों की समझ में नहीं आता स्टार्टिंग में, और होता क्या है कि वो देखते हैं यार एकदम बढ़ रहा है कॉइन, और कहीं भी बाय कर लेते हैं, ठीक है। और अगर उन्होंने यहाँ पे बाय किया तो आप देख रहे हो कि नीचे आ गया सिग्नल और यहाँ पे आके उनका लॉस हो गया, ठीक है। तो हमेशा आपको क्या करना है, ऐसे एंट्री नहीं लेनी है। अगर आपको समझ में नहीं आता कि कैसे ट्रेडिंग होती है तो आपको एंट्री नहीं लेनी ट्रेडिंग में। और जब तक आप अपने टेक्निकल एनालिसिस नहीं समझते, फंडामेंटल एनालिसिस नहीं समझते, जब तक आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, जब तक आप अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नहीं समझते कि कितना आपको ट्रेडिंग करनी है, कितना आपको सिग्नल्स में लगाना है, तब तक आप ट्रेडिंग में मत घुसो। और स्पेशली ये जो है यहाँ पे डेरिवेटिव ट्रेडिंग में जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग है या फिर मार्जिन ट्रेडिंग, आप देखोगे यहाँ पे मार्जिन ट्रेडिंग है, उन चीज़ों में तो खासकर ना ही घुसो तो अच्छा है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की चीज़ें हैं
और हमें हमें कई बार मैसेज आया है कि लोगों का कि उनने गलती से कुछ ट्रेड ले लिए, बहुत बड़े उनने बटन गलती से इधर उधर दबा दिए और उनका बहुत बड़ा लॉस हो चुका है। तो इन चीज़ों से आप ध्यान रखो। अगर आपको ट्रेडिंग करनी ही है स्टार्टिंग में, ऐसा नहीं है कि मैं मना कर रहा हूँ ट्रेडिंग ना करो, ट्रेडिंग करना सही है क्योंकि ये अच्छा प्रॉफिट भी आपको दे सकता है। लेकिन हमेशा आप ये ध्यान रखो कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ट्रेडिंग तो हमेशा एक डेमो अकाउंट में बना के रखो। बाइनेंस में डेमो अकाउंट नहीं होता, लेकिन आप क्या कर सकते हो कि एक सेपरेट अकाउंट बना सकते हो ईमेल आईडी से, और उसमें कोई छोटा सा अमाउंट डाल के आप ट्रेड कर सकते हो। और अगर आपको एक बार कॉन्फिडेंस आ जाता है कि कैसे ट्रेडिंग चल रही है, जैसे $10 या फिर $15 या $20 का आप उसमें फ़ंड डाल लो, बिटकॉइंस डाल लो और उसमें ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। और उससे आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कैसे ट्रेड चल रहा है, कहाँ आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ये सब चीज़ें, छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को आपको समझना ज़रूरी है। तो आप ये भी कर सकते हो, या फिर हमारा एलीट क्रिप्टो टूल पे आप जाओगे तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक करके चीज़ है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए कि कहाँ आपने एंट्री ली है। तो यहाँ पे आप सिंपली कोई भी कॉइन डाल सकते हो अपना, कि मैंने अगर नियो में एंट्री ली है और करंट प्राइस ये चल रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ करंट प्राइस आ जाएगा और यहाँ पे क्वांटिटी आपको कितनी लेनी है। तो यहाँ पे आप पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो कि मैंने अगर यहाँ पे जो बिड्स खोली थी तो अराउंड 80% में प्रॉफिट में चल रहा हूँ, यहाँ पे 131% प्रॉफिट में चल रहा हूँ। तो ऐसे करके आप यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हो। ये एक्चुअल नहीं है, एक तरीके से पेपर पे हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसलिए हम इसको पेपर ट्रेडिंग करते हैं, मतलब एक्चुअल फंड्स यूज़ नहीं हो रहे हैं, एक तरीके से डेमो है। या फिर आप इसको OKX का जो है इसका ये भी यूज़ कर सकते हो, क्या कहते हैं, डेमो अकाउंट करके, जो डेमो ट्रेडिंग करके है। सारी लिंक्स जो होंगी सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी आपको। तो यहाँ पे आप OKX का डेमो ट्रेडिंग मोड भी यूज़ कर सकते हो। तो ये आपको कुछ बिटकॉइंस देता है, ठीक है। तो वो रियल बिटकॉइंस नहीं होते, सिर्फ फेक बिटकॉइंस होते हैं, सिर्फ आपको ट्रेडिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हो आप उसको। तो उससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, कैसे आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है वो आप कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो जिन लोगों को ट्रेडिंग में नॉलेज नहीं है वो ध्यान रखो कि स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा फोकस अपना लर्निंग पे लगाना है, और इसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी आपको। तो आप सीखने के लिए हमारा एलीट क्रिप्टो टूल भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप देखोगे टेक्निकल इंडिकेटर है, क्रिप्टो स्क्रीनर करके है, और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आप देख रहे हो यहाँ पे कितने सारे कॉइन्स आ रहे हैं और ये सब चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को आपको जानना पहले ज़रूरी है। और सेंटिमेंट यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो आप, और भी चीज़ें यहाँ पे लर्निंग कर सकते हो। यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स देख सकते हो। तो हो सकता है जैसे कोई चार्ट पैटर्न बन रहा हो तो उसको आप यहाँ पे ले सकते हो। जैसे ऐसा कोई चार्ट पैटर्न बन रहा हो तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल हमेशा थोड़ा नीचे ही जाता है, और सिमेट्रिक ट्रायंगल ऐसे फॉर्म होता है, और बुलिश डाइवर्जेंस क्या होता है, और बुलिश यहाँ पे आपको अगर आपने अकाउंट बना रखा है तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो ये सब चीज़ें हैं ना। एक और चीज़ मैं आपको जाने से पहले बताना चाहता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो भी पास में ट्रेडिंग चलती है तो इनको हम ऑल्ट कॉइन्स कहते हैं। और अगर आप यहाँ पे मार्केट कैप पे जाओगे, कॉइन मार्केट कैप पे जाओगे, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि बिटकॉइन है, इथेरियम है, रिपल है। और अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको कई सारे कॉइन्स मिलेंगे, जैसे वेव है, REV है, टीथा है, बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स मिल जाएंगे। नो एग्जाम्पल के लिए मैं कोई भी कॉइन उठा लेता हूँ, लाइक सपोज वेव्स उठा लिया मैंने, ठीक है, और वेव्स में चार्ट पे क्लिक करता हूँ। नो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ जो बहुत लोग नहीं बताएंगे आपको ट्रेडिंग के ऊपर, कि ऑल्ट कॉइन्स में अगर आप एंट्री लेते हो तो वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होती है। लॉन्ग टाइम के जो कॉइन्स होते हैं, अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर रहे हो तो बिटकॉइन अच्छा है, इथेरियम है, और ये टॉप के जो कॉइन्स हैं 5-6 कॉइन्स जो होते हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए अच्छे होते हैं। लेकिन ऑल्ट कॉइन्स में आप एंट्री लॉन्ग टाइम के लिए ले रहे हो तो काफ़ी हद तक आपको लॉस हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कोई भी ऑल्ट कॉइन दिखाता हूँ। जैसे मैंने वेव्स खोला था, तो जैसे अगर मैं वेव्स खोलता हूँ तो यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हो, और यहाँ पे अगर आप चार्ट देख रहे हो तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे कितनी ट्रेडिंग चली थी यहाँ पे 2017 के अराउंड, और 2017 में काफ़ी टॉप पे गया था। ना सपोज़ करो कि आपके पास बिटकॉइन होंगे और यहाँ पे आपने बिटकॉइन से इसमें ट्रांसफ़र किया होगा, और ये देखो यहाँ पे जाके ऑल टाइम हाई बनाया, और ऑल टाइम हाई बनाने के बाद एकदम डिप में आ गया। यहाँ से मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जो ऑल्ट कॉइन्स होते हैं वो ऑल टाइम हाई चले जाते हैं कभी कभार। और मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑल टाइम हाई अगर जा रहा है या फिर कोई फोमो में जा रहा है तो वहाँ पे आप बाय मत करो इन चीज़ों को, क्योंकि हो सकता है कि ऑल टाइम हाई उसके बाद कभी बनाए ना। क्योंकि आप देख सकते हो 2017 के बाद अभी भी जाके ये आधा ही पहुँचा है, आधे से भी थोड़ा नीचे ही चल रहा है। और जिसने अगर सपोज़ करो यहाँ पे भी एंट्री ली होगी $15 पे, तो उसको कितना वेट करना पड़ा होगा, यहाँ पे 3 साल का वेट करना पड़ा होगा, जब तक जाके आपको यहाँ पे आप
थोड़ा बहुत उसको लग रहा होगा कि एंट्री मिलेगी, लेकिन उसने लॉस में ही सेल किया होगा यहाँ पे। ना मेरे कहने का मतलब यहाँ ये है कि आपने अगर ऑल्ट्स उठाए हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो ऑल्ट्स उठाने के बाद जो आपका फंड्स होता है वो ऑल्ट्स में चले जाता है, और अगर वो लॉस में हुए तो फिर आप उसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। लेकिन आप अगर अच्छे कॉइन्स में होगे जैसे बिटकॉइन है या फिर इथेरियम है, तो इनमें अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए रहते हो तो इनको आप किसी और करेंसी में भी ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ये एज अ बेस करेंसी यूज़ होती है। लेकिन आप ऑल्ट कॉइन्स को नहीं कर सकते हो। तो ये मेरा कहने का मतलब था। इसीलिए जो लॉन्ग टर्म कॉइन्स होते हैं वो बिटकॉइन या फिर इथेरियम होते हैं। ऑल्ट कॉइन से थोड़ा बच के रहना चाहिए लॉन्ग टाइम के लिए। अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 1-2 महीने में इसमें ट्रेड कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं और आपको आई होप सीखने को मिली होंगी। और नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, और नेक्स्ट सेक्शन में आपको मैं बताता हूँ, लास्ट में आपको मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं